प्रिय दर्शकों, मैं ब्रज किशोर मिश्रा आज बताने वाला हूँ कि अपनी गरीबी बरकत, घर में अगर बरकत न हो रहा हो, आप चाहे जितना भी कमा रहे हो, आपको पैसा नहीं बचता हो और जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो बीमारी में, केस में, फौजदारी में, ये सब में खर्च हो जाता हो और आपके हाथ पैसा नहीं बचता हो, तो मैं आज आपको 20 उपाय, 20 पॉइंट, 20 पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी सारी परेशानी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि समाप्त होती जाएगी। धीरे धीरे आपके पास पैसे बचने लगेंगे। नए नए पैसा कमाने का तरीका आपके पास आने लगेगा। बीमारी में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। आपको अगर ये 20 उपाय करने के बाद भी अगर बरकत न हो, फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जो भी लिखेंगे हम उस पर गौर फरमाएंगे। हम ये सारे उपाय अपने ऊपर करके तभी हम अपने सब्सक्राइबर, अपने देश के वासियों के लिए ये उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला उपाय है वो बताने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो भी अपनी परेशानी दूर कर सके। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको आज पहली पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आप लोग अपने पर्स में, अगर पर्स है तो पर्स को पैंट के पिछले जेब में रखते हो तो कृपया करके रखना बंद कर दें। इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, आपके ऊपर कृपा नहीं आएगी। अगर आप पिछले जेब के पिछले पॉकेट में पर्स रखते हैं तो उसको तुरंत आगे की तरफ रखा कीजिए जिससे कि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरकरार रहे। और इसके आगे जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है, अगर आपके घर में कोई कांटेदार पेड़ हो, कांटेदार फूल हो तो उसको घर में न लगाएं, गमले में न लगाएं। इससे भी लक्ष्मी और देवता घर में आने से कतराते हैं। तो घर में कभी भी कांटेदार पौधा न लगाएं। तीसरा पॉइंट, हम अपने घर में कभी भी सूखा तुलसी न लगाएं। अगर तुलसी बार बार सूख जा रही है तो उनका उपाय करें। बार बार तुलसी का सूखना अच्छा नहीं होता है, ये भी लक्ष्मी के नहीं रुकने का एक बहुत बड़ा कारण है। तुलसी बार बार अगर सूख रहा है तो देखिए तुलसी के आसपास में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं कि जिससे कि तुलसी रुष्ट हो जा रही है। कहीं आसपास में आप कपड़ा फैला तो नहीं रहे हैं। उनको सब कुछ प्रॉपर मिलना चाहिए जिससे कि आपके घर की तुलसी हरी भरी रहे। तो दोस्तों, अगला मेरा चौथा पॉइंट ये है कि घर में कभी भी बड़ा केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। घर में कभी भी बड़ा केले का पौधा जो है नकारात्मक का ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ, छोटे केले का पौधा पूजा के लिए आप लगा सकते हैं।
और आगे मेरा 5वां पॉइंट ये है कि रात को कभी भी अपने घर में जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। अगर जूठा बर्तन रात को रखेंगे तो भी लक्ष्मी आपके घर के दरवाजा से रुष्ट होकर चली जाएगी, लक्ष्मी कभी नहीं रह सकती। इसलिए आप अपने घर में कभी भी रात को जूठा बर्तन न रखें। प्रिय दर्शकों, मेरा 6वां पॉइंट ये है कि आप अपने घर में ज़्यादा छुरी और नोकीली चीज़ न रखें, इससे भी नकारात्मक आपके घर में फैलेगी। 1 से 2 छुरी काम करने लायक ही रखें, अपने किचन में ज़्यादा छुरी कभी नहीं रखें। आगे मेरा 7वां पॉइंट ये है कि अगर आपको 2 कपल यानी कि 2 जोड़ीदार 2 जोड़ों का मेल, चाहे वो जानवर का हो चाहे वो आदमी का हो, कभी भी उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप उसको हानि पहुंचाएंगे इससे भी आपके इष्ट रुष्ट हो जाएंगे। अगर वो अपने प्रेम से मिल रहे हैं तो उसको कभी भी आप जुदा न करें। और इसके आगे मेरा 8वां पॉइंट ये है कि आप कभी भी अपने दरवाजे को पैर से न खोलें। पैर से दरवाज़ा खोलने से या दरवाजे के ऊपर पैर न मारें, इससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमारा 8वां पॉइंट। अब हम 9वां पॉइंट में चलते हैं। 9वां पॉइंट में है मेन दरवाजा पर कभी भी जूता और चप्पल न रखें, इससे भी लक्ष्मी आई हुई लक्ष्मी चली जाती है। और आप लोग अपने दरवाजे पे कभी भी जूता चप्पल नहीं रखें। मेरा 10वां तरीका, घर में गुरुवार को कभी भी पोछा न लगाए, न पोछा लगाए, न कपड़े को सर्फ में धोएं। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप सादे पानी में कपड़े को धो सकते हैं। और इसके आगे जो मेरा 11वां पॉइंट है वो है गुरुवार को किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। गुरुवार को चाहे कुछ भी ज़रूरत पड़े, आप किसी को पैसा गुरुवार को उधार न दें। और इसके मंगलवार को, ये मेरा 12वां पॉइंट, मंगलवार को कभी भी किसी से उधार न लें। अगर आप मंगलवार को किसी से उधार लेते हैं, उसको चुकाने में आपको बहुत समय लगता है, बहुत भारी लगता है। इसलिए कभी भी आप लोग मंगलवार को किसी से उधार न लें और कोशिश करें कि किसी को मंगलवार को उधार न दें, क्योंकि उसको भी देने में बहुत भारी लगता है। तो इसीलिए आपका पैसा वो दे नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आगे मेरा 13वां पॉइंट ये है कि रात 12 बजे और दिन के 12 बजे कभी भी के आसपास 12 बजे के आसपास कभी भी आप दर्पण यानी कि आईना कोशिश करें कि न देखें। आईना देखने से उस टाइम आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा घुस जाती है। इसलिए कोशिश ये करें 12 बजे के आसपास आप आईना रात हो या दिन हो न देखें। उसके बाद मेरा 14वां पॉइंट ये है कि गर्म तावे पे कभी भी पानी न छींटे, इससे आपके इष्ट
और पित्त दोष लगता है। कभी भी गर्म तावे पे पानी का छींटा नहीं मारना चाहिए। इसके आगे मेरा 15वां पॉइंट ये है कि चकला, बेलन, लोढ़ी और सिलौट, ये दोनों लोढ़ी और सिलौट, चकला और बेलन, ये दोनों कभी भी दूरी बनाकर न रखें। कोशिश करें जितना हो सके उतना दोनों आस-पास ही होना चाहिए, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी भरपूर मात्रा में आ सके। मेरा 15वां पॉइंट है कि गदबेर, जब शाम को 6 बजे गदबेर का समय होता है, उस टाइम न तो किसी को कुछ दे और न ही किसी से कुछ लेने की चेष्टा करें। न ही कुछ लेना है और न ही कुछ देना है, ये आप बना के रखिएगा। और फिर मैं आपको 17वां पॉइंट बता रहा हूँ। 17वां पॉइंट, स्त्री को बिना किसी गलती के भला बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर आप, चाहे वो अपनी स्त्री हो चाहे वो पराई स्त्री हो, हाँ, अगर आप प्रेम से कोई भी काम कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो भला अगर जो वो कोई गलती भी कर देंगे तो उसको माफ़ी करने के लिए सोचा कीजिए, जिससे कि आपके ऊपर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों देवी हमेशा खुश रहेगी। तो दोस्तों, मेरा अब आगे 18वां पॉइंट ये है कि बार बार आपके घर में अगर दूध या तेल गिर रहा है तो यह बहुत अशुभ बात है। आप बिल्कुल कोशिश करें कि हमारे घर में कभी भी दूध या तेल न गिरे। अगर जो गिर रहा है तो यह राहु के आने का संकेत है। इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा, जिससे कि राहु शांत हो। दोस्तों, मेरा आगे 19वां पॉइंट ये है कि कभी भी आप किसी को भी, चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, कोई भी जानवर हो, कभी भी पैरों से उसको मत मारिए, क्योंकि किसी भी जीव में आत्मा वास करती है और वो आत्मा ही भगवान होता है। हर आत्मा में भगवान का वास होता है। तो आप, चाहे वह जीव छोटा हो चाहे वह जीव बड़ा हो, आप उसको मारना है तो हाथ से मार सकते हैं, पैर से कभी भी मत मारे। अगर आप पैर चलाते हैं तो आपका यहाँ पर भी राहु खराब होता है, जिसके कारण आपके घर में बरकत, दुख, गरीबी बरकरार रहेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि कभी भी पैर से किसी को न मारें। और दोस्तों, 20वां और आखिरी हमारा उपाय यह है कि दूसरे को देखकर कभी भी जलना नहीं चाहिए। ये नहीं कि हमारे पड़ोसी तो ऐसे कर लिया, उसको देखकर हमको जलन हो रही है। अगर आपको जलन होगी तो आपका उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका राहु खराब होगा। राहु खराब होने से ही घर में बरकत नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा आप अगर ये 20 उपाय करते हैं तो आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा जरूर बनेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।